बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 77वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे, और जिसमें वर्णन है भरत का पिता के श्राद्ध में ब्राह्मणों को बहुत धन रत्न आदि का दान देना, 13वें दिन अस्थि संचय का शेष कार्य पूर्ण करने के लिए पिता की चिता भूमि पर जाकर भरत और शत्रुघ्न का विलाप करना, और वशिष्ठ तथा सुमंत्र का उन्हें समझाना। तदंतर दशहा व्यतीत हो जाने पर राजकुमार भरत ने 11वें दिन आत्मशुद्धि के लिए स्नान और एकादशहा श्राद्ध का अनुष्ठान किया। ततो दशा हेयति गते कति शौचो नृपात्मजः तथा दशायति गते कति शौचो नृपात्मजः द्वादशे हनिशं प्राप्ते श्राद्धे कर्माणि कारयति श्राद्धे कर्माणि कारयति। ब्राह्मणेभ्यो धनं रत्नं ददावन्नं च पुष्कलं वासांसि च महार्हाणि रत्नानि विविधानि च रत्नानि विविधानि च वास्तिकं बहुशुक्लं च गाश्चापि बहुशैस्तदा दासीर्दासांश्च यानानि भीष्मानि समूहान्ति च भीष्मानि समूहान्ति च। तदंतर दशहा व्यतीत हो जाने पर राजकुमार भरत ने 11वें दिन आत्मशुद्धि के लिए स्नान और एकादशहा श्राद्ध का अनुष्ठान किया। फिर 12वें दिन आने पर उन्होंने अन्य श्राद्ध कर्म अर्थात मासिक और शपिंडीकरण श्राद्ध किए। उसमें भरत ने ब्राह्मणों को धन रत्न प्रचुर अन्न बहुमूल्य वस्त्र नाना प्रकार के रत्न बहुत से बकरे चांदी और बहुतेरी गौओं को प्रदान किया अर्थात गौएं दान की। राजपुत्र भरत ने राजा के पारलौकिक हित के लिए बहुत से दास दासियां सवारियां तथा बड़े बड़े घर भी ब्राह्मणों को दिए। तदंतर 13वें दिन प्रातः काल माँ बाहु भरत शोक से मूर्छित होकर विलाप करने लगे। उस समय रोने से उनका गला भराया था। वे पिता के चिता स्थान पर अस्थि संचय के लिए आए और अत्यंत दुखी होकर इस प्रकार कहने लगे, हे तात तातियस्मन्निसृष्टोऽहं त्वया भ्रातरि राघवे तातियस्मिन्निसृष्टोऽहं त्वया भ्रातरि राघवे तस्मिन् वनं प्रव्रजिते शून्ये त्यक्तो अस्म्यहं त्वया शून्यो त्यक्तो अस्म्यहं त्वया। वे दुखी होकर इस प्रकार कहने लगे, हे तात, आपने मुझे जिन ज्येष्ठ भ्राता श्री रघुनाथ जी के हाथ में सौंपा था, उनके वन में चले जाने पर आपने मुझे शून्य में ही छोड़ दिया। इस समय मेरा कोई सहारा नहीं है, इस समय मेरा कोई सहारा नहीं है। हे तात, हे नरेश्वर, यस्यागतिर्नाथाय पुत्रः प्रव्रजातो वनं यस्यागतिर्नाथाय पुत्रः
व्रजाजितो वनं ताम्बवामुतराति कौशल्यां त्यक्त्वा त्वं क्युगतो नृपो तामम्बां निताति कौशल्यां त्यक्त्वा त्वं क्व गतो नृपो त्यक्त्वा त्वं क्व गतो नृपो। हे तात हे नरेश्वर, जिन अनाथ हुई देवी के एकमात्र आधार पुत्र को आपने वन में भेज दिया, उन माता कौशल्या को छोड़कर आप कहाँ चली गई? पिता की चिता का वह स्थान मंडल भस्म से भरा हुआ था। अत्यंत दाह के कारण कुछ लाल दिखाई देता था। वहाँ पिता की जली हुई हड्डियाँ बिखरी हुई थी। पिता के शरीर के निर्वाण का वह स्थान देखकर भरत अत्यंत विलाप करते हुए शोक में डूब गए। उस स्थान को देखते ही वे दीन भाव से रोकर पृथ्वी पर गिर पड़े, जैसे इंद्र का यंत्रबद्ध ऊंचा ध्वजा जैसे इंद्र का यंत्रबद्ध ऊंचा ध्वज ऊपर को उठाए जाते समय खिसक कर गिर पड़ा हो। तब उनके सारे मंत्री उन पवित्र व्रत वाले भरत के पास आ पहुंचे, जैसे पुण्यों का अंत होने पर स्वर्ग से गिरे हुए राजा ययाति के पास अष्टक आदि राजा आ गए थे। भरत को शोक में डूबा हुआ देखकर शत्रुघ्न भी अपने पिता महाराज दशरथ का बारंबार स्मरण करते हुए अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वे समय समय पर अनुभवों में आए हुए पिता के लालन पालन संबंधी उन गुणों का स्मरण करके अत्यंत दुखी होकर शुद्ध बुद्ध खोकर उन्मत्त के समान विलाप करने लगे। हाय मंत्रा प्रभवस्तीव्र मंथरा प्रभवस्तीव्र कैकेयी ग्राशंकुलः वरदानमयो क्षोभ्यो मज्जच्छोकसागरः मज्जच्छोकसागरः। हाय मंत्रा से जिसका प्राकट्य हुआ है, मंत्रा से जिसका प्राकट्य हुआ है, कैकेयी रूपी ग्रह से जो व्याप्त है तथा जो किसी प्रकार भी मिटाया नहीं जा सकता, उस वरदानमय शोक रूपी उग्र समुद्र ने हम सब लोगों को अपने भीतर निमग्न कर दिया है, निमग्न कर दिया है। हे तात, आपने जिनका सदा लाड़ प्यार किया है तथा जो सुकुमार और बालक हैं, उन रोते बिलखते हुए भरत को छोड़कर आप कहाँ चले गए? भोजन, पान, वस्त्र और आभूषण, इन सबको अधिक संख्या में एकत्र करके आप हम सब लोगों से अपनी रुचि की वस्तुएं ग्रहण करने को कहते थे। अब कौन हमारे लिए ऐसी व्यवस्था करेगा? आप जैसे धर्मज्ञ महात्मा राजा से रहित होने पर पृथ्वी को फट जाना चाहिए था। इस फटने के अवसर पर भी जो यह फट नहीं रही है, यह आश्चर्य की बात है। पिता स्वर्गवासी हो गए हैं और श्री राम वन में चले गए। अब मुझ में जीवित रहने की क्या शक्ति है? अब तो मैं अग्नि में ही प्रवेश करूंगा। बड़े भाई और पिता से हीन होकर इक्ष्वाक वंशी नरेशों द्वारा पालित इस शून्य अयोध्या में मैं प्रवेश नहीं करूंगा, तपोवन को ही चला जाऊंगा। उन दोनों का विलाप सुनकर और उस संकट को देखकर समस्त अनुचर वर्ग के लोग पुनः अत्यंत शोक से व्याकुल हो उठे। उस समय भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई विषादग्रस्त और थकित होकर टूटे सींगों वाले तो बैलों के समान पृथ्वी पर लौट रहे थे। तदंतर दैवी प्रकृति से युक्त और सर्वज्ञ वशिष्ठ जी, जो इन श्री राम आदि के पिता के पुरोहित थे, भरत को उठाकर उनसे इस प्रकार बोले, हे प्रभु, त्रयोदशोऽयं दिवसः पितुर्व्रतस्य ते विभो, त्रयोदशोऽयं दिवसः पितुर्व्रतस्य ते विभो, शावशेषा स्थिनिचैकिमिः त्वं विलम्बसे। हे प्रभु, तुम्हारे पिता के दाह संस्कार हुए 13वां दिन है। अब अस्थि संचय का जो शेषकार बचा हुआ है, उसके करने में तुम यहाँ विलम्ब क्यों लगा रही हो? भूख प्यास
शोक, मोह तथा जरा, मृत्यु, ये तीन द्वंद्व सभी प्राणियों में समान रूप से उपलब्ध होते हैं। इन्हें रोकना सर्वथा असंभव है। ऐसी स्थिति में तुम्हें इस तरह शोकाकुल नहीं होना चाहिए। तत्वज्ञ सुमंत्र ने भी शत्रुघ्न को उठाकर उनके चित्त को शांत किया तथा समस्त प्राणियों के जन्म और मरण की अनिवार्यता का उपदेश सुनाया। उस समय उठे हुए वे दोनों यशस्वी नरश्रेष्ठ वर्षा और धूप से मिलन उस समय उठे हुए वे दोनों यशस्वी नरश्रेष्ठ वर्षा और धूप से मलिन हुए दो अलग अलग इंद्रध्वजों के समान प्रकाशित हो रहे थे। वे आंसू पोंछते हुए दीनतापूर्ण वाणी में बोलते थे। उन दोनों की आंखें लाल हो गई थीं तथा मंत्री लोग उन दोनों राजकुमारों को दूसरी दूसरी क्रियाएं शीघ्र करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। इति इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे सप्ततितमः सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि मृतार्षण वाला काव्य अयोध्याकांड में 77वां सर्ग पूरा हुआ।